नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ में। आज सक्सेस स्टोरी में मेरे साथ हैं रश्मि पांडे, जिनका हाल ही में उत्तराखंड APO में सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले टारगेट फॉर IQ की पूरी टीम की तरफ से मैं रश्मि जी को अपनी तरफ से ये भेंट करूंगा और उन्हें शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने ये मुकाम हासिल करी है, सिलेक्शन प्राप्त करा है। और रश्मि जी, सबसे पहले आपको टारगेट फॉर IQ की टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और उम्मीद है कि आप लोगों को आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए सबसे पहले बताइए कि सिलेक्शन हो गया आपका, कैसा लग रहा है आपको? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत पीस में हूँ। मतलब एक एस्पिरेंट की लाइफ में ये बहुत टर्मोइल होता है कि वेदर जो भी उन्होंने अपनी ज़बान से बोला है क्या वो पूरा कर पाएंगे, और आपको थोड़ी भी सक्सेस मिल जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, एटलीस्ट मैं जिस तरह अपने आप को देखता हूँ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो उस वेरी गुड। तरीके की बहुत पीस है सर। रश्मि जी, प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को इसमें हम इस पूरे स्टोरी में बिंदुवार चर्चा करेंगे। रश्मि जी मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, लेकिन इनके पिताजी यहाँ रुड़की में सर्विस करते हैं, तो इनका बर्थ प्लेस जो है रुड़की में ही है। और हमारे उत्तराखंड APO के ये बैचेस में GS बैच का हिस्सा रही हैं, और इनका सिलेक्शन हुआ है तो हमें बड़ी खुशी हुई, और इन्होंने हमें अपने घर पे ही बुलाया। मैं इनके घर पे ही आप लोगों के लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रश्मि जी, काफ़ी सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे, तो आप मुझे बताइए बिंदुवार तरीके से कि आपका एकेडमिक क्या रहा, आपने कब इसकी प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के साथ साथ आपने क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही प्रिपरेशन के लिए, तो आप बिंदुवार तरीके से हमें कंसाइज वे में बताइए। सो सर, जैसा कि आपने कहा कि मेरे फादर एक्चुअली MP से हैं, मेरी मदर भी, सब लोग MP से, मेरी दादी का घर भी वहीं है। मेरे फादर की यहाँ सर्विस लगी थी और मैं यहीं पे पैदा हुई थी रुड़की में। और मैं माय फादर हैज़ बीन माय इंस्पिरेशन थ्रू आउट। वो बहुत ही डिटरमाइंड इंसान है। हम मेरी सारी स्कूलिंग यहाँ सेंट गेब्रियल्स अकेडमी रुड़की से हुई है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीचर्स। उसके बाद मैंने LLB करी थी मेरे यहाँ रुड़की में। अच्छा, रुड़की से आपने LLB किया? नो सर, मैं मेरे यहाँ रुड़की में इंजीनियरिंग का बहुत ट्रेंड है। अच्छा, बट मैंने अपने घर में लड़ाई करके करा था कि नहीं, मेरे को लॉ ही करना है, क्योंकि अच्छा। मुझे बहुत इंटरेस्ट था माइथोलॉजी में और एडमिनिस्ट्रेशन में। मेरे को उस चीज़ से कि मेरे अंदर, मेरे को ऐसा लगता था कि सेवा भाव ज़्यादा है, तो मैंने लड़के LLB करी थी। 2019 में मैंने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली से अपनी LLB कंप्लीट करी थी सर। और उसके बाद फिर मैंने जॉब करी थी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी पुणे में। अच्छा, उससे पहले आप जॉब भी कर चुकी हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो ये सब आई थिंक कोविड से पहले के सर। अच्छा। 2019 आई कंप्लीटेड माई LLB, और 6 महीने मैंने पुणे में जॉब करी बजाज में। एंड देन देयर आई रियलाइज दैट वो जॉब मुझे उतना चैलेंजिंग नहीं लग रहा था, एंड आई थॉट कि सर्विस करने के लिए मैंने LLB करी, और मैं फिर जॉब क्यों कर रही हूँ। मेरा प्रोफाइल तो ऐसा होना चाहिए जो ग्राउंड वर्क इंक्लूड करे। तो वो करके मैंने कहा कि नहीं, पढ़ना चाहिए। तो सर मैं वो करके फिर इंदौर आई थी, क्योंकि हम बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि आप सोचते कुछ होता कुछ है। तो मैं इंदौर आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोविड आ गया। तो मैंने सोचा कि मेरे को आई शुड नॉट वेस्ट अ ईयर, और मैंने PG क्लैट दिया था, और मेरे को हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर उससे मिली थी सर। क्या LLM के लिए? LLM के लिए सर। अच्छा, वेरी गुड जी, तो मैंने सर 2020-2021 बैच में रायपुर से LLM किया था सर। पोस्ट दैट फिर मैं प्रिपरेशन में लग गई थी। जो बच्चे तैयारी करेंगे उन्हें पता होगा कि 2021 में एक मंथ आया था नवंबर का, जहाँ पे हरियाणा का पेपर था, उत्तराखंड APO का पेपर था, और राजस्थान जुडिशरी का पेपर था। तो और ये पेपर दोनों आप आसपास ही थे? जी सर, वो नवंबर मंथ में ही तीनों थे। एंड उस टाइम मैं इंदौर से आई थी, LLM कर चुकी थी, और मेरे को ये था कि अब जज ही बनना है, तो मैं राजस्थान जुडिशरी माय कोर फोकस था। अच्छा। तो बट सर ऐसा हुआ कि उत्तराखंड APO हो गया और राजस्थान को मेरा प्रीलिम्स कट नहीं हुआ। देखिएगा प्यारे साथियों, कितनी खूबसूरत बात है कि कभी कभी हम लोग, अब जैसे अभी आपने देखा होगा यूपी का रिजल्ट आया, तो रश्मि जी, बहुत सारे बच्चे जिनका ये सपना है कि भाई हमें तो यूपी में बनना है, अदर स्टेट में नहीं जाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते कुछ हो रहे हैं और किस्मत हमें कहीं और ले जाती है। हालांकि अभी रश्मि जी आगे अपकमिंग एग्जाम भी देंगी। अच्छा रश्मि जी, फिर आपने फॉर्म फिल कर दिया, जी फिर आपकी क्या रणनीति रही, मतलब एग्जाम को लेकर? सर, देखिए जब आप LLM कर लेते हैं, मान
मास्टर्स हो जाते हैं, आप एक बहुत मेच्योर इंसान हो जाते हैं। और वो मेच्योरिटी आपसे ये भी डिमांड करती है कि जिसमें भी आप अपनी शक्ति लगाएं, आप अपना पूरा लगाएं, क्योंकि यूर एन अडल्ट नाउ, है ना। तो मेरे को ये था कि बस अब जो है यही है। एलएलएम करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं टीचिंग का मतलब नेट दूँ, बट मैंने ऐसा बोला, अपने आप को बोला था कि सर, जब मैंने बजाज की जॉब छोड़ी थी, तब मैंने देखा था ये कितना वॉयलेंट प्रोसेस होता है कि आप किसी सिस्टम में घुस जाओ, वहाँ पे उम्मीदें जगा दो, एंड देन एकदम से ये कहो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मुझे वो वॉयलेंस रिपीट नहीं करना था, मुझे ये था कि जो मुझे करना है मैं वही करूँ, फोकस रखूँ। तो मैंने टीचिंग और नेट का एग्ज़ाम ना देकर मैंने पूरी जान इसमें झोंकी थी सर। उसी तरह फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए रश्मि जी आप बताइए, प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या रणनीति रही? जी हाँ। सो सर, प्रीलिम्स के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि सारे स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स में प्रीलिम्स इज़ द मोस्ट टफेस्ट स्टेज, बिकॉज इट इज़ द आयरन गेट जो आपको क्रॉस करना है, और वहाँ पे रैंडमनेस बहुत होती है। मतलब आपने कितना भी पढ़ा हो, थोड़ी छोटी मिस्टेक्स में आप बहुत बड़ा चंक आउट हो जाता है। तो मैंने ये करा था कि मैं थरली प्रिपेयर करूं। सर, मैं एक चीज़ करती थी जो शायद बच्चों को भी यूज़फुल हो। मैं जो भी पढ़ा करती थी उसको एक बार पढ़ के मैं उसके छोटे छोटे नोट्स बनाती थी, और उन छोटे छोटे नोट्स को मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेती थी। और अगर मैं वॉक कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं वो कान में लगा के आई वुड यूज़ टू रिवाइज कि ये मैंने पढ़ा है। तो उत्तराखंड की तैयारी करते हुए जितना भी जीके मैंने पढ़ा था, मुझे ये पता था कि आई कैन हैंडल लॉ, बट जीके ऐसी चीज़ है जो मेरा एग्ज़ाम कटवाएगा। तो मैंने जीके जुडिस, एक मिनट आपको इंटरप्ट करूँ। जीएसई उत्तराखंड, बिहार, यूपी में जीएस को लेकर बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। अच्छा, फिर आपका क्या आपने रणनीति रही? प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ सर। तो सर, मैंने बहुत इलेबोरेट, मतलब मैंने टॉपिक्स बना लिए थे कि ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, ये हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, ये यहाँ की कल्चर, ट्राइब जो भी उसमें पूछते हैं, कुमायूं गढ़वाल की लोकल कल्चर्स में जो भी हैं, तो मैंने उनके बहुत इलेबोरेट वन लाइनर बनाए थे, और वो सारा फ़ोन में अपने भर लिया था। एंड आई यूज़ टू रिवाइज दम रेगुलरली। मतलब मैंने ये नियम बनाया था कि रात को सोने से पहले कम से कम मैं आधे घंटे की रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनूंगी। तो सर, इस तरीके करके एक्चुअली मेरा उस समय टारगेट ये था कि मैं राजस्थान का भी हर एक्ट मैंने रिकॉर्ड कर रखा था फ़ोन पे, बट ऐसा हुआ कि उत्तराखंड एपीओ हो गया और राजस्थान जुडिशरी का मैं मेंस की तैयारी करने लगी थी ये सोच के कि मेरा हो जाएगा, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। रश्मि जी, आप मुझे बताइए कि चलिए प्रीलिम्स हो गया आपने, प्रीलिम्स के लिए आप मुझे मतलब थोड़ा कंसाइज में ही रखेंगे, क्या क्या सोर्स आपने यूज़ करे और टारगेट फॉर IQ की क्या भूमिका रही उसमें? यस सर। सो सर, उस टाइम मैं आपको एज अ यूट्यूब चैनल जानती थी, एंड आई यूज टू, मतलब मेरे को ये था कि मेरे जो मैं सर प्रीलिम्स के लिए एक डायरी बनाई थी, और उसमें मैंने अपने हाथ से जो भी मैं पढ़ती थी, और सर मैं एक जगह से नहीं पढ़ती थी, मतलब मेरा इवन मेंस के टाइम पे भी ये स्ट्रैटेजी थी कि अगर मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री से भी कुछ समझ आ रहा है, या शेखर गुप्ता के कड्डक लेटर से भी कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं उसी से बना लेती थी कि हाँ, ये चीज़ मुझे पता है। तो मतलब यूट्यूब वॉज लाइक मेरा हर समय का फ्रेंड। तो सर, मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखती थी, और जो भी मुझे वीडियो में मिलता था मैं उसका वन लाइनर आंसर बना देती थी, और रिवीजन के लिए मैं श्रवण क्रिया पर ही भरोसा करती थी, बिकॉज सुन के बहुत याद, सुन के मतलब आपको ज़्यादा ज़्यादा। इसके बाद फिर प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हुआ, मेंस के लिए क्या तरीका रहा? मेंस के लिए क्या आप एडवाइस करेंगे बच्चों को? सर ऑनेस्टली, ये उत्तराखंड एपीओ मेरा फर्स्ट मेंस अटेम्प्ट था, उससे पहले मैंने कभी मेंस नहीं दिया। अच्छा। तो सर मैं बहुत जोश में थी, आई वॉज लाइक कि मुझे ये कट करना ही है। तो मैंने सबसे पहले लोगों के पुराने वीडियोस देखकर ये सुना कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स इकट्ठा करके हर सब्जेक्ट में क्या सवाल पूछा है, मैंने वो क्वेश्चंस अलग अलग अपने हाथ से लिखे कि ये पूछा जा रहा है, और उसको अपने अंदर धारण कर लिया कि ये सवाल पूछे जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि प्रोसेस सबका होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे समझते हो। मेरा को है कि मेरे को वो चीज़ अपनी बना लेनी है, तो मैं उसको हाथ से जब तक ना लिखूँ, अपने आप एनालाइज। मतलब मेंस के लिए आप ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो आप खुद एक बार सेल्फ अपने हैंडमेड नोट्स बनाएं और उसको जरूर लिखें। जी। फिर इसके बाद आपने
से कौन कौन से सोर्स का यूज़ करा, क्योंकि आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो देख के लिखे होंगे पहले प्रैक्टिस के लिए, तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं सोर्सेज? सर तो जब मेंस आ गया था तो मैंने आपको प्रीलिम्स का सारा मटेरियल देखा था और मुझे लगा था कि यू हैव अ वंडरफुल कलेक्शन ऑफ मटेरियल। और सर मैंने आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया था मेंस की तैयारी के लिए। और जो सर आपके नोट्स होते थे, मतलब सर मैं आप वीडियोस भले उतनी ना देखूं, बट जो नोट्स होते थे मैंने उनका शॉर्ट हैंड नोट बना रखा अच्छा, था। खुद कंसाइज में खुद से निकाल लिया, खुद से कंसाइज, ताकि वो रिवीजन करने में मदद जी करे। मैं अपनी खुद की एक डायरी बनाती थी और जी। जो भी नोट्स आपने लिखे हैं मेरे को वो इलेबोरेट में पता है, बट उसके 4-5 फैक्ट के पॉइंट जो कि मुझे अपने आंसर में डालने हैं वो मैं अपनी डायरी में लिखती थी। और वो डायरी मेरे को ऐसी थी कि ये मेरी किताब है जो मैंने खुद से बनाई है लिख के। तो सर और टारगेट फॉर आईक्यू के नोट्स में मेरे को ये लगा सर कि एवरीथिंग वाज कवर्ड। सर मैं आपको कसम से बताती हूँ, मैंने सर कोई और किताब नहीं पढ़ी। मेरे पास मेरे पापा ऐसे हैं कि बेटा ये भी किताब खरीद ले, वो भी किताब खरीद ले। पर सर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था। और सर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ये भी हमेशा बताते थे कि ये टॉपिक्स हैं, तो सर जो आप टॉपिक्स लिख देते थे टेलीग्राम पे वो मेरे लिए ऐसा है कि ये मेरी गीता है। मैं उनको बना लेती और अपने हाथ से लिखती थी कि सर ने कहा है तो वो मुझे कंप्लीट करना है। और सर मैंने कोई ज़्यादा घबराई नहीं, मैं मेरे को ये था कि दे नो इट। मुझे आपके जो डेडिकेशन थी पढ़ाई में उससे ही समझ में आ गया था कि मेरे को और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। पर एक बात मैं सर बोलूँगी, जब भी मैं कुछ पढ़ने जाती थी उसके अंदर मैं इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करती थी। जैसे कि उत्तराखंड में स्पेसिफिकली उत्तराखंड की आज़ादी का क्या महत्व है, कुली बेगार क्या था या चिपको आंदोलन क्या था। यूट्यूब में इनके ऊपर जितनी डॉक्यूमेंट्रीज हो सकती थी मैंने वो खुद देख ली थी। मतलब मुझे ये था कि उसमें मुझे रस भी आना चाहिए कि तो उससे क्या होता था सर, मैं आपका पढ़ती थी उनका पढ़ती थी और मतलब मेरे को ये नियम नहीं था कि यहीं से करना है। जो मैं अपने टॉपिक आपसे उठाती थी सर वो मैं कहीं से भी पढ़ूं उसको मैं अपनी कॉपी में इकट्ठा करती जाती थी। तो जीएस मैंने ऐसे तैयार करी थी सर। लॉ पेपर के लिए क्या किया आपने? सर जब मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में पढ़ती थी तो वहाँ हमारे खन्ना सर टीचर थे और मैं उन्हीं को अपना लॉ के लिए गुरु मानती हूँ। खन्ना सर ने हमें इस तरीके से पढ़ाया सर कि हमें एक एक चीज़ याद है एंड ही वॉज अ वेरी डेडिकेटेड टीचर। तो मैं उनको बहुत बहुत अपने मन से थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने आज जो भी बनाया है खासकर मेरे लॉ सब्जेक्ट में, तो मैं अपनी रीढ़ की हड्डी जो एजुकेशन की है वो उनको तो ऐसे टीचर्स के लिए भी टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार। हालांकि हमारे जीएस और जीके बैच की मेंबर थी। रश्मि जी, मेंस आप लोगों का अच्छा हुआ, हिंदी लैंग्वेज के पेपर में कुछ बताएंगे या बच्चों को बताएंगे आप प्लीज़ कंसाइज में कि उत्तराखंड के मामले में जैसे उत्तराखंड स्पेशल है तो क्या सोर्स यूज़ करें, या फिर हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के नोट्स ही एनफ रहे, या आप क्या इस पे अपना कहना चाहेंगे? सर एक आर्य खान की बुक होती है, आर्य खान? जी। अच्छा। तो मेरे पास वो बुक थी फॉर माय रेफरेंस। बट सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आपके नोट्स पढ़े थे, खासकर जीएस में तो आपने जो टॉपिक मुझे कह दिया है वो मैंने बहुत इलेबोरेटली बनाया है। उसके अलावा सर हिंदी के लिए मैं क्या करती थी, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत थरली पढ़ा था 1, 2, 3 साल के, और उन सारे क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट किया था। उसके अलावा सर आप मॉक टेस्ट डालते थे। तो वो सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इवन तो हम 1-to-1 कम्युनिकेट नहीं करते थे बट आई वाज अ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट। थैंक यू। मॉक टेस्ट हमारे थे। अच्छा, ये मेंस में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, अभी मैं एक कीवर्ड भी लूँगा आपसे प्री और मेंस के लिए फटाफट से। अब मुझे जल्दी से आप बता दीजिएगा कि इंटरव्यू के लिए आपकी क्या रणनीति रही, हमारा मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम कैसा रहा था और आपको इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? तो सर जब मेरा मेंस निकला था तो इंटरव्यू के लिए आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड मेरे को ये था कि अब मैं नहीं निकल सकती। तो मेरे मुंह में डेस्परेशन दिखती थी। मेरे घर वाले परेशान थे कि भाई ये क्या करके घूमती रहती है। बट सर इंटरव्यू के लिए मैंने फिर से एक डायरी बनाई थी, मैंने खाली डायरी पकड़ी थी और मैंने कहा था कि मैं एक एक सवाल लिखती थी, व्हाट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड आई रोट एन आंसर फॉर इट, कि मैं उसको लिखूं। और जब मैं उसको बोलती थी तो मैं अपने पापा को अपने भाई को सामने बिठा लेती थी और मैं उनसे पूछती थी कि ये बोलते हुए कैसा लग रहा है, तो वो रिव्यू दिया करते थे।
और सर इंटरव्यू के लिए एक और चीज़, मैंने एक शॉर्ट हैंड प्रोसेस निकाला था। जो भी मैंने लॉ के लिए पढ़ा था उसके मेरे पास एक सेट नोट्स हैं जो इलेबोरेट नोट्स हैं, फिर मेरे पास एक सेट नोट्स हैं जो कि मैंने दीवार पे चिपका रखे हैं, और वो मैं उनको देखकर छिपकली की तरह उस दीवार पे चिपकी रहती थी जब तक मेरा वो एक्ट खत्म नहीं होता था। तो रिवीजन, बहुत सारा रिवीजन प्लस रिव्यू प्रोसेस अपने घर वालों से। सर इवन मेंस के टाइम पे मैं आंसर्स लिखती थी और आंसर्स पापा से या किसी ना किसी से मैं रिव्यू कराती थी कि ये पढ़ के कैसा लग रहा है। तो अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एक दो कोई क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया? यस, सो सर माय इंटरव्यू प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सब लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू बोर्ड में घुसी, तो जब हमारे को शुरू में इंटरव्यू में घुसवाते हैं तो एक हमें आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है, तो वो मेरा 6001, वो एकदम से तुरंत नंबर बना होता है। वो आप 2 मिनट के लिए पहनते हो और जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते हो वो उतार देते हो, मतलब घुसने से पहले। तो मैं जैसे ही बैठी तो वहाँ पे एक चेयरमैन सर थे, एक मैम थी और 2 सर और थे। जैसे ही मैंने उतारा तो उन्होंने पहला सवाल मुझसे पूछा कि आपको अभी अभी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया था, वो क्या था? अच्छा। तो मैंने उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लिया था, तो मैंने कहा 6001। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसको वर्ड्स में बोलिए, मतलब वो 6000 ऐसे करके। तो मैंने उसको 2 मिनट मुझे लगे उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसी चीज़ से मैं हो गई थी कि ये क्या पूछा उन्होंने मेरे से, ठीक है, कि उन्होंने मेरे को तुरंत की आइडेंटिटी पूछी। फिर उसके बाद हम मैम बैठी थी उनके बगल में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DDR एंड FIR। सो इन माई वट एवर नॉलेज आई हैड, आई गेव एन आंसर टू इट एंड आई थॉट इट वॉज द राइट आंसर। बट मैम सेड कभी आप पुलिस स्टेशन गई हैं? तो मैंने कहा नहीं मैम। तो उन्होंने कहा कि जब जाइएगा तब पता करिएगा कि क्या होता है। सो दे वुड गिव सच अ कमेंट कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने सही बोला कि नहीं बोला। उसके अलावा जो वो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, प्लीज Yes. थोड़ा मतलब फास्ट। यस सर। सो हमारे जो 2 सर थे तो उन्होंने ऐसे थे कि वो मुझे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते थे, मतलब दे वुड आस्क मी कि 2013 की अमेंडमेंट्स क्या हुई हैं, तो मैं कहूँगी कि वुमेन की अमेंडमेंट्स है, तो उन्होंने कहा कि वुमेन के अरेस्ट प्रोविजंस बताइए, तो मैं वो अरेस्ट प्रोविजन 46 बताऊँगी। अरेस्ट प्रोविजन का वो बोलेंगे कि हमें प्रोवाइजो बताइए, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि हाँ सनसेट सनराइज में नहीं कर सकते, मतलब जो उसका 46 का प्रोवाइजो है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रोवाइजो का ये है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेंगे। सो दे मेड अ क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन, और वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि इसका सेक्शन बताइए, इसका सेक्शन मतलब डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे थे। जी जी। वैसे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे से जो भी था तो मेरे से पूरा लॉ ही पूछा, आई वॉज ग्रिल्ड ऑन लॉ। और सर ये भी कि CRPC में हाई कोर्ट ट्रायल कब कर सकता है, ये और ये कि अगर आपने मर्डर किया है तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब मेरा पूरा इंटरव्यू सिर्फ लॉ पर डिपेंडेंट था। बट ओवरऑल जब मैं बाहर निकली तो आई थॉट कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब हर क्वेश्चन में मेरे को ऐसा था कि मतलब थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका, ये कहना चाहेंगे ना? जी सर, बट मेरा लॉ था तो दैट वाज सिंपल इन द वे दैट आई नो माय लॉ, तो उसमें मेरा थोड़ा ठीक रहा। अच्छा मैम, चलिए तो आपके एकेडमिक हो गया, इंटरव्यू हो गया, प्रिपरेशन मैम ने आपको बता दिए। आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड संघर्ष के बारे में जानना चाहेंगे, प्लीज़ कंसाइज रखेंगे। और आपका अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, किसका रोल सबसे बड़ा रहा आपका? सर मेरी सफलता का सबसे बड़ा रोल मेरे फादर का है। हाँ। वो मेरी इंस्पिरेशन भी हैं, और वो उनको देखकर ही मैं यही कहूँगी कि मैं पूरी तरह अपने पापा की बेटी बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। फिर खन्ना सर, मैं बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में मेरे कॉन्फिडेंस में कंट्रीब्यूट किया। और सर और सारे मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल से टीचर्स, मेरे कॉलेजेस से टीचर्स, मतलब एवरीबडी हु हैज़ हेल्प्ड मी ग्रो इनटू दिस, आई एम थैंकफुल टू देम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। गंगा माँ, हम यहाँ हमारे पीछे गंगा माँ बैठती है, मैं यहाँ जाके बैठा करती थी और मैं सोचती थी कि मैं हारूँ ना माँ, मैंने शब्द निकाला है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक ऐसा चक्रव्यूह, या तो आप उसमें घुसिए मत, वो आप अपने मुंह से मत निकालिए कि ये मैं कर रहा हूँ, और अगर आप घुस गए होती या तो आप पार हो जाओ, वरना वो हमेशा आपके साथ रहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, एक इमोशन होता है,
और आप लोग देख रहे हैं रश्मि जी किस तरीके से बिल्कुल नेचुरली इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर रही हैं। इतने सारे इंटरव्यू रिकॉर्ड करे हैं मैंने प्यारे साथियों, लेकिन रश्मि जी बिल्कुल उसमें डीप में जा रही है। और मैं रश्मि जी बता रही हैं कि इनके पिताजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इन्होंने स्ट्रगल करके इस मुकाम को हासिल करें। रश्मि जी मैं बस आपसे और इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू को। आप ये बताइएगा कि आप आने वाली जनरेशन को या साथियों को क्या मैसेज देंगे, या उन लड़कियों को जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है ड्यू टू फाइनेंशियली या फिर दिमाग भटक जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ कंसाइज। मैं बहुत ही बड़ी बिलीवर हूँ डीकोलोनियलिटी में। मैं बहुत सोचती हूँ कि नेटिव स्पिरिट होनी चाहिए। मैं यही बोलूँगी, जो भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है या जो भी एपीओ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, आपका क्या पहचान है? आपका पहचान ये है कि इस दुनिया में धर्म है और न्याय मिलता है, इस उम्मीद को आपको जगा के रखना है। और आपका सिर्फ यही पहचान है कि जो संस्कृति और अरण्य में फर्क होता है, उसका बीच में आपको एक बैरियर बनना है कि नहीं, ये समाज न्याय कर सकता है। ये बहुत बड़ी प्रोफाइल है और ये मांगेगी कि आप में सेवा हो, पेशेंस हो और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म हो। आपका एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो आपको इसी के लिए तैयार करता है। तो आप ये सोचिए कि आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जो जुझारू हैं, जो ये सब गुण रखते हैं। जिस दिन आपके अंदर ये गुण पूर्णता से होगा, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और एक ये बात ज़रूर कि आप ये हमेशा ट्रस्ट कीजिए कि भगवान ने आपके लिए जो प्लान किया है, इट इज़ द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग। सो इवन इफ इट फील्स लाइक हेल, you stay there, you persist, you struggle, and best will come to you. वेरी गुड। रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे मिली और सफलता के बाद हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। 2017 से टारगेट फॉर IQ हम लोगों ने स्टार्ट करा था। रश्मि जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। रश्मि जी फाइनली अगर आप कुछ और कहना चाहें तो कह सकती है अपनी साइड से। बाकी पूरे टारगेट फॉर IQ की टीम की तरफ से आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं और उम्मीद है कि अपनी सर्विस में भी आप लोगों के साथ न्याय करेंगे और अपनी ईमानदारी से अपनी जॉब को बखूबी करेंगे। और मैं जल्दी दुआ करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप अभी तो APO बनी हैं, आप अपकमिंग एग्जाम में या ईश्वर जब भी चाहे आप डेफिनेटली सिविल जज बने। धन्यवाद।